हिंदुस्तान के शेरों ने दहाड़ना शुरू कर दिया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इसी तरह से आपका जोश आपके लक्ष्य प्राप्ति तक बना रहना चाहिए और जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप सपने देख करके यहाँ पहुंचे हैं कि मुझे इस कोटा से एलन से अपने लक्ष्य का रास्ता नजर आता है, रास्ता बनना है, तो कुछ ना सपना देखा है ना, देखा है ना सपना किस चीज का? कभी सपने को जिया है? नहीं। जिया कैसे जाता है? सोच से, आत्मा से। आत्मा हमारे अल्लाह वाहिगुरु गॉड, उसका ही तो एक अंश है। और जब हम उससे किसी चीज को जीते हैं, उस सोल से जब हम अपने सपनों का विजुअलाइजेशन करते हैं, तो एक इंसान के अंदर 4 शक्तियां होती हैं, जानते हैं? 4 शक्ति। एक आपकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, और चौथी है आध्यात्मिक शक्ति, जिसको स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। अगर ये चारों शक्तियां एक साथ इकट्ठी होकर के आपके लक्ष्य पर लग जाएं और परमात्मा उसमें शामिल हो जाए, तो कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? देश की सेवा की। अभी तक आज तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो ना फॉर्मूले पढ़े हैं। आज एक फॉर्मूला मेरा भी है जो अपने जीवन पे अप्लाई किया, शायद आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो शायद आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओ। 3P का फॉर्मूला है। पहला P, पर्पज। पर्पज। अभी आपसे पूछा डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? देश सेवा के लिए। अरे डॉक्टर देश सेवा नहीं होती, डॉक्टर मानव सेवा के लिए होता है। और कोई किसी भी डॉक्टर को देश की कोई बाउंड्री रोक नहीं सकती है। उसके लिए पूरी दुनिया के मानव एक समान होते हैं। सबका जीवन बचाना उस डॉक्टर का कर्तव्य और दायित्व बनता है। अगर डॉक्टर मेरा समय पर इलाज ना करता तो शायद आज मैं भी आपके सामने खड़ा नहीं होता। डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। पर्पज क्लियर हो। अगर पर्पज क्लियर है कि भाई डॉक्टर बनना है, लेकिन क्यों बनना है डॉक्टर, ये क्लियर होना चाहिए, तो दूसरा P स्टार्ट होता है। क्या? पैशन, जुनून, पागलपन, वो दीवानगी जो आपकी चारों शक्तियां उस जुनून में शामिल हो जाती है। आपको इतना जुनून और पागलपन, दीवानगी में आपको निहित कर देती है कि बाहरी दुनिया से आपको कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहीं से तीसरा P स्टार्ट होता है। क्या? परफॉर्मेंस। कि आप इस अवस्था के अंदर जो आपकी अवस्था है, ये अवस्था ऊर्जा से, शक्तियों से, भावनाओं से, संवेदनाओं से, एनर्जी से भरी हुई अवस्था है। और इस अवस्था में अगर वो जुनून और पागलपन आए, ये शक्ति जिस तरफ चलेगी उसी तरफ फतेह ही फतेह होगी। और इस शक्ति से आपकी परफॉर्मेंस कहां तक पहुंच सकती है, ये आप कल्पनाओं में भी नहीं सोच सकते हैं। अगले 40 मिनट के अंदर आपको ये एहसास होगा, पता चलेगा कि इस अवस्था की एनर्जी से आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल तक पहुंच सकती है। मैं भी सपना देखा था, जिस तरह से आप सपना देख करके यहाँ तक आए हैं, मैं सपने को देखा नहीं बल्कि सपने को जिया है। कभी आपने ये सोचा है, जिया, विजुअलाइज किया कि मैं डॉक्टर हूँ, सफेद वर्दी पहनता हूं और -50 डिग्री टेम्परेचर में
और 55 डिग्री के रेगिस्तान में जहां तक नजर जा सकती है वहां तक लाशें ही लाशें पड़ी हैं। उन लाशों के बीच एक कराती हुई जिंदगी है और एज ए डॉक्टर ने उसको उठा करके जिंदगी दिया। कभी ये देखा है कि मैंने उस चीज को देखा है, इस सपने को उसको जिया है। सपना देखा तो फौजी बनना है, लेकिन क्यों बनना है? युद्ध लड़ना है। तो उस युद्ध को लड़ते हुए उस सपनों को जीता हुआ बड़ा हुआ, विजुलाइज करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 11th पार किया, 12th में आया। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। जिस अवस्था को आप पार कर चुके कुछ उस अवस्था तक होंगे, और उस रेजिमेंट में भर्ती होकर के चला गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था कि एक हिंदुस्तान का सैनिक अकेला पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करता है और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मखाती की गोद में सो जाता है। जानते हैं ना वीर अब्दुल हमीद। और मेरे जीवन का वो आदर्श था 21 साल का नौजवान जिसने 1971 की लड़ाई में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान की पूरी एक टैंक रेजिमेंट को ध्वस्त कर दिया और मखाती की गोद